ये जो तुमको घोड़े की टांग उठी हुई दिख रही है, इसके अलग मतलब होते हैं। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध मैदान में शहीद हो गया और उसकी जो मूर्ति बनी होती है, अगर उस मूर्ति की एक टांग उठी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो योद्धा युद्ध मैदान में घायल हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई युद्ध मैदान से बाहर। अगर घोड़े के दोनों टांग जो है वो उठी हुई है, ऊपर है मूर्ति में, चिन्ह में, तो इसका मतलब यह है कि वो योद्धा युद्ध मैदान में शहीद हुआ है, काम आया है, लड़ते हुए मरा है युद्ध भूमि में। लेकिन घोड़े की अगर चारों टांगे जमीन पर हैं और उस पर योद्धा बैठा है तो उसका मतलब होता है कि योद्धा नेचुरल मौत अपनी जीवन को पूर्ण करने के बाद मरा, उसकी मृत्यु युद्ध मैदान में नहीं हुई। तो इसके अलग अलग प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं, इसके सिंबल होते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी घोड़े के पैर अगर ऊपर है, एक पैर ऊपर है, दो पैर ऊपर है, तो उसका एक मतलब होता है अगर दोनों पैर ऊपर हैं और उस पर योद्धा बैठा हुआ है तलवार को लिए हुए, तो उसका मतलब है वो युद्ध मैदान में शहीद हुआ था, युद्ध मैदान में युद्ध करते हुए मारा गया था। तो इनके अलग अलग प्रकार हैं जो आपको पता होने चाहिए कि आखिर उसका मतलब क्या होता है। आपको पता है महाराजा सूरजमल की जो मृत्यु है वो युद्ध मैदान में हुई थी, युद्ध भूमि में हुई थी, लड़ते हुए हुई थी। तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए? इसका उनकी जो मूर्ति बनती है उसके दोनों पैर जो है वो ऊपर होने चाहिए, हवा में होनी चाहिए, और उन पर उनकी जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि उनकी मृत्यु जो है वो युद्ध मैदान में युद्ध लड़ते हुए हुई है, ना कि एक पैर ऊपर होना चाहिए कि युद्ध मैदान में घायल हुए और फिर बाहर आके मरे। वो युद्ध भूमि में ही मारे गए थे।